धर्म के लिए नहीं जियोगे तो किसके लिए जियोगे? धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर हम कहां से रहेंगे? आज धर्म पर घात हो रहा है, आज किसी और पर हो रहा है, कल हमारे ऊपर घात होने में देर नहीं होगी। फिर कौन बचाने आएगा? जब हम किसी के लिए बचाने के लिए नहीं जाएंगे तो हमारे को बचाने के लिए कौन आएगा? इसीलिए हम सभी को मिलकर के अपने गौ माता के लिए रहना चाहिए, उसके लिए स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है धर्मो रक्षित रक्षितः, धर्म की जो रक्षा करते हैं धर्म उसकी रक्षा करता है। सर्प ने संत से गुरु दीक्षा ले ली, गुरुजी मुझे अपनो चेला बना लो। सब सर्प को चेला बना लिया संत ने। अब गुरुजी ने कहा कि तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी। बोले क्या? कि तुम फुसकार नहीं, तुम किसी को काटोगे नहीं। संत ने कहा कि तुम किसी को काटोगे नहीं। सर्प ने कहा ठीक है गुरुजी, नहीं काटूंगा मैं किसी को। अब वहां पर ग्वारिया गाय चराने के लिए आते हैं, या वो उन्होंने देखा कि सर्प है, तो सर्प को देख करके लाठी बजाना प्रारंभ कर दिया। सर्प पर लाठी प्रारंभ कर दी तो सर्प ने सोचा कि मैंने वचन दिया है गुरुजी को कि मैं किसी को काटूंगा नहीं, तो सर्प कुछ नहीं बोला। सर्प ने लाठी खा ली, लेकिन कुछ देर बाद उस वही संत वापस उसी जगह पर आए। गुरुजी ने देखा कि सर्प चोटिल घायल है, चोटिल घायल है, तो सर्प से कहा गुरुजी ने, काहे बेटा क्या हो गया तुमको? क्यों? क्योंकि तुम इसे घायल अवस्था में पड़े हो, क्या हो गया? तो सर्प ने कहा गुरुजी आपने ही कहा था कि किसी को काटना नहीं, इसलिए मैंने किसी को काटा नहीं। ग्वारियों ने मेरी पीट पीट करके एक एक नस को ढीला कर दिया। ध्यान दीजिए, संत ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, ना कि फुसकार लगाने के लिए मना किया। ध्यान दीजिए, संत कहते मैंने तुझे काटने के लिए मना किया था, ना कि फुसकार लगाने के लिए। फुसकार अगर समय समय पे लगाता रहता है ना तो तेरे पास कोई नहीं आता, और तेने फुसकारी लगानी बंद कर दी तो काटेंगे मारेंगे तो वही। इसीलिए हमारे सनातन धर्म पर अगर कहीं भी घात होता है तो हमें फुसकार लगाना बंद नहीं करना है। अगर फुसकार लगाना बंद कर दोगे तो अधर्मी हमारे धर्म पर कठोरा घात पहुंचाते ही रहेंगे, समझे? इसलिए समय समय पर सब चीज की जरूरत पड़ती है। ये क्रोध भी बनाया है ना, ये किसी गलत नहीं बनाया है, क्रोध भी गलत नहीं बनाया है, क्योंकि ऊपर का क्रोध हानिकारक नहीं होता है, अंदर का क्रोध हानिकारक होता है। सनातन धर्म के प्रति, गौ माता के प्रति अगर आप घात होते हुए देख रहे हैं तो इससे बड़े अधर्मी आप हो नहीं सकते। लेकिन एक बात कहें, आजकल सबसे बड़े गौ माता के हत्यारे स्वार्थ के लिए रख कर के छोड़ देना अधर्म है। लेकिन आजकल तो केवल यही रह गया है, केवल गाय दूध दे रही है तब तक हमारी है, और गाय दूध देना बंद कर दी तो जा छोड़ दिया, वो दर दर रोडों पे भटक रही है, वही गाय रोडों पे घूमती है, उसी गाय को पकड़ के तस्कर लोग पकड़ के ले जाते हैं, उसी गाय को काटते हैं। उस गाय को काटने का दोष किसे लगेगा? जो स्वार्थ से गायों को रख कर के छोड़ दे रहे हैं उसे दोष लगेगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल गायों से हर व्यक्ति परेशान हो गया है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के खेतों में गाय जाकर के खेतों को उजाड़ रही है ना? क्यों उजाड़ रही भाई? इसमें किसकी गलती है? हम गलती देने लग जाते हैं सरकार को कि सरकार की गलती है ना? गायों को दोष देने लग जाते हैं, गाय इतनी हो गई है। लेकिन गाय कहां से आ गई है? कोई आसमान से टपक गई क्या गाय? सरकार ने छोड़ दी है कि क्या है? क्या ऐसा था कि पहले सरकार ने बांध के रखी हो छोड़ दी हो? ऐसा है क्या? ये गाय कहां से आई है? ये गाय हमारी तुम्हारी है। हम तुम क्या करते हैं कि पहले गायों को तस्करों के हाथ में राजी राजी अपने स्वयं अपने आंखों के सामने उनके हाथों में दे देते और बदले में पैसा ले लेते। आज सरकार ने तस्करी बंद कर दी है, उस बंद करने के कारण वो गाय कटना बंद हो गई। वही गाय जो हम काटने के लिए भेजते थे वही गाय आज खेतों में घूम रही है।
क्यों? क्योंकि हम उस गाय को दूध निकाल करके छोड़ दे रहे हैं, तो इससे बड़ा दोषी कौन होगा? इसलिए गाय रखना चाहिए, लेकिन केवल स्वार्थ के लिए नहीं, सेवा के लिए गाय रखना चाहिए, तो उसका फल मिलता है। अन्यथा हम कहें हम सेवा गाय की बहुत करते हैं, लेकिन परेशानी फिर भी नहीं दूर जा रही। परेशानी कहां से चली जाएंगे जब गाय को कटवाओगे तुम तो, है? अगर श्रद्धा से अगर कोई गाय की सेवा करके देखे, मैं गारंटी लेता हूं उस व्यक्ति की जिंदगी में कभी संकट नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण यहां सामने बैठा हूं। जब तक गाय की सेवा प्रारंभ नहीं की हमने, तब तक अनेक संकट झेले, लेकिन जिस दिन से गाय की सेवा में थोड़ा सा हाथ बढ़ाया है, उतने से ही हमारे ऊपर गाय की इतनी कृपा हुई है कि आपके सामने बैठा हूं। इसलिए गाय की सेवा से हमेशा जुड़ कर के रहना चाहिए, लेकिन निस्वार्थ भाव से गौ सेवा करना चाहिए।